लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जिस तरीके से यह सवाल उठा कि भाई सरकार किसकी बनेगी, आप चर्चा में भी इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि देखिए 10 साल तक बीजेपी ने काम किया, सत्ता विरोधी लहर भी थी, तक कई काम ऐसे भी हुए जिनके खिलाफ जनता गई, जनता ने सवाल किए और उसका एज जो है वो कांग्रेस को मिला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, वो भी बहुमत की सरकार बन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे वाली बात पर उन्होंने कहा हाईकमान का फैसला है। इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़ दें तो क्या निकलता है, क्या कांग्रेस के लिए है, क्या आने वाला है, क्या अच्छी खबर आएगी? आने वाला है, लगातार लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लोगों को पता था 6:30 बजे टोटल टीवी पे एग्जिट पोल आएगा हरियाणा का, चूंकि टोटल टीवी की साख है चुनाव के मामले में, मतलब कमियां या खामियां या गलतियां बहुत कम गुंजाइश है रहती है। ये रिकॉर्ड है टोटल टीवी का। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू चला है, आप टोटल टीवी को छोड़ दीजिए, कोई प्रतिष्ठित टीवी चैनल अगर कार्यक्रम के बीच में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू या उनसे बातचीत दिखाते हैं तो ये थोड़ा सा संकेत तो मिलता ही है। दूसरी बात, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, आज नहीं, मेरे को लगता है पिछले 15-20 रोज से, एक पखवाड़े से भी पहले से, कि कांग्रेस सरकार बना रही है। दरअसल कांग्रेस ये बात लोगों में चर्चा बना दी, चर्चा का एक विषय बना दिया कांग्रेस ने या समीकरणों ने कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा देखिए लगातार एक पखवाड़े में कह रहे थे, जिस जनसभा में भी जिस मंच पे होते हैं, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, लगातार इस बात की रट लगाए हुए थे और लोगों में भी शायद वो चर्चा बन गई। लोगों को लगा कि हाँ बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। एक ऐसा वातावरण बन गया, एक ऐसा माहौल बन गया और मैन टू मैन ये बात गई कि हाँ भाई कांग्रेस आ रही है। तो उस तरह से मेरे को लग रहा है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू या उनसे टोक आई है, कोई भी प्रतिष्ठित चैनल अगर ये दिखा रहे तो इसके कुछ संकेत जरूर है। हालांकि एग्जिट पोल अभी आना है, लगातार इंतजार हो रही है, बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं टोटल टीवी में कि एग्जिट पोल कब दिखाओगे। लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है। तमाम लोग जो हरियाणा में या दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, टोटल टीवी की चुनाव के बारे में साख को समझते हैं, वो सच्चाई को, साख को, हकीकत को, बैकग्राउंड को, अच्छी चीजें आने में थोड़ा वक्त लगता है, इंतजार कर रहे हैं, पर उसने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपको सटीकता दिखानी है, विश्वास वाली चीजें देनी है तो थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ ही वक्त बाद टोटल टीवी का एग्जिट पोल, भरोसेमंद एग्जिट पोल, वो उनके सामने होगा। महेश, आपके पास हमारे आप बहुत सारे नेताओं के जब हम चेहरे देखते हैं तो उनके चेहरों से मालूम पड़ता है महेश की क्या होने वाला है और उनको क्या लग रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को पढ़ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी बातों से क्या लगा, क्या वाकई में मुतमईन हैं वो कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हालांकि ये सिर्फ दावा भर है, और किस तरह की तस्वीर मिल रही है? अगर वो ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो उसका बेस क्या है? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूर्ण बहुमत मिला है, उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत के साथ भारी शब्द भी वो जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि एक तरफा माहौल भूपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम अपने बयानों में साबित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल क्या दिखाएगा उसका इंतजार हमको भी है, लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा था कि 65 सीटों के करीब करीब हम मानकर चल रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी की टिकटों का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन 2 सीटों पर जब निर्णय फंसा दिया गया और 2 सीटों के बाद कुमारी शैलजा की नाराजगी, उसके बाद उनकी चुप्पी, वो अलग बात है कि अनुसूचित जाति के एक खास वर्ग को कुमारी शैलजा रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गारंटी वाले वोटर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, जाट प्लस एक अनुसूचित जाति के एक खास वर्ग का जो कॉम्बिनेशन है वो लोकसभा चुनाव में गारंटी वाला वोट कहला रहा था, तब ये लगने लगा था कि अब ये गारंटी वाला वोट कहीं खतरे में ना आ जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भरपूर यहां पर कोशिशें की कि गारंटी वाला वोट वापस आए, फिर चाहे वो कुमारी शैलजा को रथ पर साथ लेकर राहुल गांधी निकले हों, फिर चाहे अशोक तंवर को ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया हो, गारंटी वाला वोट वापस आए, ये सुनिश्चित किया गया। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वो एक तरफा भारी बहुमत जैसी स्थिति शायद नहीं होगी, क्योंकि अच्छा खासा इंप्रूव इलेक्शन को किया था। यहां पर नायब सिंह सैनी ने काफी सारी सीटें ऐसी जहां हमें लग रहा था कि शायद बीजेपी का कैंडिडेट चुनावी मुकाबले में भी नहीं आएगा, वो कैंडिडेट चुनावी मुकाबले में भी आया, जहां पर यह लग रहा था कि ये कैंडिडेट जो है चुनावी मुकाबला तो कर सकता है लेकिन जीत की
मुहाने तक नहीं पहुंच पाएगा। वो कैंडिडेट जीत के मुहाने तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये तो तय है कि 65 सीटों वाली बात कहीं शायद हमारे एग्जिट पोल में नजर नहीं आएगी, क्योंकि अनुमान ये अंदाजा मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास और 50 से 52 सीटों के आसपास ही कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि 75 या 65 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए थी। यहां पर जितनी सीटें चाहिए थी सिर्फ उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करने जा रही है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो अपना टारगेट था मुझे लगता है कि वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। महेश्वरी जी की मुस्कान बता रही है कि वो 65 सीटें या 75 सीटें क्यों नहीं चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आपके पास सोनी साहब मैं आ रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही महेश्वरी जी ने इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में क्या हुआ था, अगर 100 से ज्यादा सीटें हो गई थी तो उस दौरान सत्ता परिवर्तन और उसके बाद चेहरा बदल दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी रणनीति से काम कर रहे हैं क्या हरियाणा में? उन्हें भी महेश जो बता रहे हैं उतनी ही सीटें चाहिए, अगर उससे ज्यादा गए तो फिर हाईकमान के हाथ खुल जाएंगे? नहीं, देखिए, मतलब खतरा तो असल में केंद्र है। मतलब भूपेंद्र हुड्डा अगर मतलब ज्यादा सीट अभी आ जाती हैं तो असली खतरा तो केंद्र से है। भाई हरियाणा में कोई खेला ना हो जाए, कभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस हाईकमान बड़ा सतर्क है, और ये बात बड़ी स्पष्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस की अब तक जितना भी चुनाव हुए हैं, अधिकतम सीटें 2005 में आई थी, 67 सीटें आई थी, और 23 सीटें कांग्रेस ने खोई थी। तो 67 सीटों वाला माहौल तो अब है ही नहीं कांग्रेस का। तो कांग्रेस अब अधिकतम से कितनी सीटें ले सकती है? ज्यादा 60 ले सकती है, 62 ले सकती है, या 60 से कम भी ले सकती है। मेजोरिटी तो आ रही है इसमें, चाहे पूर्वानुमान थे चाहे सर्वेक्षण थे, वो तो सभी बता रहे हैं। मतलब बहुमत में तो संदेह है नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की देखें तो भारतीय जनता पार्टी की क्या 20 सीटें आती हैं, अगर अधिकतम आने की स्थिति बने तो भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम 30 सीटें आ सकती हैं, लेकिन ऐसा संभावना दिखाई नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी 22 पर 25 पर अटक सकती है। बाकी ये तो जो अंतिम नतीजे आएंगे उससे स्पष्ट होगा। ये पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं, आकलन पर आधारित है। तो इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी मनोबल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को कैसे नकारेगी कि जब से खिलाफ वातावरण था, वातावरण तो सरकार भी, केंद्र सरकार भी समझ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी समझ रहा था, इसलिए जो है मुख्यमंत्री बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, तो ये परिवर्तन हुए हैं। देखिए, लेकिन क्या ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के हित में है? क्या मनोहर लाल को बदलना भारतीय जनता पार्टी के हित में रहा? जब लोकसभा की 5 सीटें गवा दी आपने, और ये साबित कर दिया कि मनोहर लाल जी जो है योग्य मुख्यमंत्री नहीं थे। जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने तगमा दे दिया, एक प्रमाण पत्र दे दिया, तो लोगों ने तो देना ही था। तो इसलिए अब यह जो लोकसभा की 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने गवाई थी, उसकी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, किसी ने नहीं ली। देखिए, बाकी जगह जो हुआ वो दूसरे लोग तो लेने को तैयार थे, लेकिन हरियाणा में कोई भी नेता तैयार नहीं था। और अब जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता गवाती है, तो क्या कोई इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेगा? किसकी नैतिक जिम्मेदार होगी? क्या मनोहर लाल जी की होगी, क्या नायब सैनी की होगी, क्या मोहनलाल बडोली की होगी? तो इसलिए क्या सामूहिक जिम्मेदारी होगी? भारतीय जनता पार्टी ने नए नए प्रयोग किए, लेकिन हर बार नए प्रयोग सफल नहीं होते। मोदी जी के नाम पर कब तक आपकी नैया पार होती रहेगी? काम तो आपको करना पड़ेगा, जनता में छवि बनानी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं के मन की बात सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं का दिल जीतना पड़ेगा। जी, आम जनता का दिल भी जीतना पड़ेगा, उसी से वोट मिलता है।